मुझे सुनो मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूँ। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया, और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था, और मैं तो चाहता हूँ कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर हैं। अरेस्ट से पहले मैंने इस्तीफा दिया। माननीय सदस्य, आप बिल्कुल बोलिए। आप 72 के नियम के तहत बोलिए। आपका डायरेक्शन है। भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है और एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसी एक टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 20 अगस्त 2025 को अमित शाह जी ने एक ऐसी प्रस्ताव लाया संसद में जो हलचल मचा दी देश के अंदर में। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो में बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना, ताकि आपको न्यू एजुकेशन रिलेटेड और न्यूज अपडेट मिलते रहे। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। देखो, मुख्यमंत्री अमित शाह ने 3 नई विधेयक पेश किया, जिससे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की कुर्सी छीनने के नियम बदल सकती है। क्या है ये नया कानून और क्यों विपक्ष इसका जोर शोर से विरोध कर रहा है? इसकी वजह से देश की राजनीति के ऊपर में क्या इफेक्ट आएगा या क्या परिवर्तन आएगा? पूरी मुद्दे को एक एक करके समझते हैं। तो पहले जानते हैं अमित शाह जी की प्रस्ताव क्या है। अमित शाह ने लोकसभा में कहा, अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री गंभीर अपराध के आरोप में गिरफ्तार होकर 30 दिन से ज्यादा जेल में रहता है तो उसे अपनी पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। सरकार ने कहा है कि इस कदम से राजनीति में अपराध और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए मदद मिल सकता है या मदद मिलेगा। चलिए एक नजर डालते हैं इसमें विपक्ष का क्या राय है। अच्छा, विपक्ष साबित नहीं किया जाता। यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। दिस बिल stands that fundamental maxim of jurisprudence on its head. It makes an investigating officer the boss of the Prime Minister of India. The second ground on which I oppose this bill, it violates Article 21, the due process clause. FIR, arrest, charge sheet and even framing of charge does not in any manner substantiate guilt. In fact, you plead not guilty only after charges are framed against you. This bill turns the fundamental jurisprudence of Article 21 on its head. Number 3, it distorts parliamentary democracy, which is again basic structure, by displacing will of the people through mere custody, bereft of judicial determination. अध्यक्ष जी, ये बहुत ही संवेदनशील विधेयक है। मेरे 2 बिंदु और हैं, मुझे कृपया ओके। चौथा, on the fourth ground is it opens। माननीय सदस्य, आप नियम 72 के तहत विरोध कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, बिल्कुल। जब कभी बिल आपका सदन में आए, जब आप डिटेल में चर्चा करते अध्यक्ष जी, अभी नियम 72 के विरोध के बाद सारांश बोलने की परमिशन दी। जो रूल 72 है वो 2 चीज कहता है, एक लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, एक जनरल ऑपोजिशन ऑफ द बिल, जिसकी स्वीकृति आप दे सकते हैं। और क्योंकि ये इतना संवेदनशील विधेयक है, मैं आपसे ये विनती करता हूँ इसके ऊपर पूरी चर्चा कराई जाए। मेरे सिर्फ 2 बिंदु और है। का
इनका कहना ये है कि ये कानून राजनीति हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। विपक्ष का कहना है कि अगर किसी विपक्षी नेता को झूठे केस में फंसाकर गिरफ्तार कर लिया जाए तो और वह 30 दिन से जेल में रहे तो सरकार उसी कुर्सी छीन सकती है। यानी इसका मतलब ये निकलता है कि ये इनडायरेक्टली लोकतंत्र और विपक्ष की स्वतंत्रता पर सीधा हमला होगी। ये तो था विपक्ष की राय। अच्छा, इसमें अमित शाह का इसमें विपक्ष की ये राय से अमित शाह ने क्या जवाब दिया, चलो आगे डिस्कस करते हैं। उन्होंने कहा देश की भ्रष्टाचार, उन्होंने कहा देश की राजनीति की अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना हमारी प्राथमिकता है। अगर कोई नेता गंभीर अपराध में जेल में रहेगा तो सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। वही कानूनी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये बिल अगर पास हुआ तो संवैधानिक बहुत तेज हो सकती है कि अभी तक केवल अदालत का फैसला ही किसी नेता की सदस्यता या पद पर असर डालता है। तो हमारी इस इंडिपेंडेंट देश में एक तरफा कोई भी डिसीजन या कोई भी आइन कानून या रूल्स कोई भी सरकार नहीं बना सकता है। इसमें बड़े कानून या बड़े इम्प्लीमेंट लाने के लिए इसमें जनता का भी राय लिया जाता है कुछ चीजों में। तो इसमें भी जनता का जो राय है, राय इसमें शामिल है। तो जनता ने क्या बोला, इसमें राय दिया, सोशल मीडिया में जनता का राय क्या था। तो अभी हम ये जानेंगे सोशल मीडिया पर इस प्रस्ताव को कोई लोग सपोर्ट किया, वही कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो लोकतंत्र पर खतरा मंडरा सकता है। पक्ष ने यह भी कहा कि अगर सिर्फ गिरफ्तारी के आधार पर नेताओं की कुर्सी छीनने लगेगी तो इससे भारत की लोकतंत्र की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर होगी। कोई भी देश में नेता तब तक पद पे रहता है, कुर्सी में रहता है, जब तक अदालत से अंतिम फैसला नहीं आता। ये प्रस्ताव सीधे राज्यों की मुख्यमंत्रियों की कुर्सियों पे असर डालेगा। इसलिए कोई गैर भाजपा शामिल राज्य ने कहा कि ये कदम फेडरल सेक्टर के खिलाफ है और राज्यों की इंडिपेंडेंसी के ऊपर हमला है। इसमें कानूनी जानकारियों का कहना है कि अगर ये बिल पास हुआ तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि संविधान की धारा 164 और 75 में मंत्रियों की पद स्थापना और हटाने का अधिकार राष्ट्रपति और राज्यपाल को होता है, ना कि सीधे किसी कानून से। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ये हमारे देश की एक राजनीति की बहुत बड़ी स्टेप होने वाली है अगर ये बिल पास हुआ। तो आपका राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। वीडियो को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।